अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस कर चुके हैं, हम स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम डिस्कस कर चुके हैं, कॉजल एंड नॉन कॉजल कर चुके हैं। तो अब हम आते हैं टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। वेरिएंट सिस्टम, इनके नाम से जाहिर हो रहा है कि टाइम वेरिएंट वो होगा जो टाइम से इफेक्ट हो, और टाइम इनवेरिएंट वो होगा जो टाइम से इफेक्ट ना हो। तो इसको चेक करने का जो ऑफिशियल तरीका होता है, मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि वो ऑफिशियल तरीका होता क्या है। फिर इसकी छोटी सी एक ट्रिक है, उससे हम बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये सिस्टम क्या है। तो टाइम वेरिएंट है या टाइम इनवेरिएंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन फॉर टाइम इनवेरिएंट इनवेरिएंट सिस्टम क्या होती है। आपके पास एक सिस्टम है, आपने इसके अंदर ना आपने एक केस ए लेना है, जिसके अंदर आपने क्या करना है कि आपके पास एक्स ऑफ टी है जो आपने एक सिस्टम को दी, और उस सिस्टम ने आपको एक आउटपुट दी वाई ऑफ टी। उस आउटपुट के अंदर आपने डिले देना है, डिले ऑफ टी नॉट। मैं कहता हूँ लेट से कि मैंने उसको टी नॉट को डिले दिया, तो ये हो जाएगा वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट, केस वन। देन केस टू आपका ये होगा कि आपने डिले आप आउटपुट में देने की बजाय आप क्या करेंगे, आप एक डिलेड इनपुट देंगे सिस्टम को। सिस्टम को वो आपको एक आउटपुट देगा, मैं कहता हूँ लेट से कि वो वाई नॉट है। तो अगर वो टाइम इनवेरिएंट है, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, तो वाई नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट बराबर होने चाहिए। तो अगर ये बराबर है तो ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। तो अगर ये बराबर नहीं होते तो ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। मैं एक इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये ऑफिशियल तरीका होता है सवाल को सॉल्व करने का, मैं इसलिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे अपने सिस्टम की तरफ। मैं कहता हूँ एक मेरे पास एक सिस्टम है, आपने उसको एक इनपुट दी एक्स ऑफ टी, और उसकी आपके पास आउटपुट आई वाई ऑफ टी, और वो आपकी वाई ऑफ टी जो है एक्स ऑफ टू टी। अब आप ये देखें कि जब आपने इनपुट तो दी थी एक्स ऑफ टी, और सिस्टम ने दिया क्या आपको वाई ऑफ टी में आपने क्या एक्स ऑफ टू टी, यानी कि सिस्टम सिर्फ यहां पे क्या कर रहा है, सिस्टम इज जस्ट टाइम स्केलिंग बाय टू। सिस्टम का काम सिर्फ यहां पे ये है। अब मैं अपनी ये कंडीशन अप्लाई करता हूं कि मैंने एक्स ऑफ टी दी सिस्टम को, सिस्टम ने मुझे क्या दिया, वाई ऑफ टी जो कि इक्वल है टू एक्स ऑफ टू टी के। अब मैं इसके अंदर एक डिले देता हूं, लेट से एक डिले तो आपको पता है कोई भी कांस्टेंट नंबर होता है वाई ऑफ। तो अगर मैं डिले को टी माइनस टी नॉट करता हूं, डिले दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा टी माइनस टी नॉट, और जो x की वैल्यू होगी तो इसको भी t को मैं रिप्लेस कर दूंगा 2 इंटू टी माइनस टी नॉट से, और ये आपका हो जाएगा x ऑफ, ये हो जाएगा 2t मनफी 2t नॉट, आपका जो डिलेड सिग्नल आएगा y t मनफी टी नॉट आपका इस चीज़ के बराबर हो जाएगा। ओके हो गया। अब तो मैंने देखे ना सिस्टम को, पहले मैंने यानी कि मैं केस वन को वेरीफाई कर रहा हूँ, जो मेरा यहाँ पे ये देखे मैंने ए को वेरीफाई कर रहा हूँ, पहली कंडीशन अप्लाई की तो मैंने ये निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिस्टम को मैं दूंगा ही सिर्फ डिलेड इनपुट, यानी कि मैं क्या करूँगा एक्स ऑफ टी मनफी टी नॉट, मैं इनपुट में पहले ही एक डिले दे लूँगा टी नॉट का, फिर मैं इसको सिस्टम को प्रोवाइड करूँगा। अब मैंने पहले एक बार डिस्कस किया कि सिस्टम इज जस्ट स्केलिंग टाइम बाय टू,
तो अब ये देखें इसके अंदर टाइम ये है, टी नॉट तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, टाइम हमारा वेरिएबल है। तो ये क्या करेगा सिस्टम, जस्ट एक्स ऑफ ये क्या कर देगा 2t मनवी टी नॉट, और ये आपका वाई नॉट निकला है। सिस्टम का तो सिर्फ काम यही था ना कि वो सिर्फ टाइम स्केलिंग कर रहा था उस डेट इंस्टेंट के ऊपर। तो मेरा जो वाई नॉट है वो इज नॉट इक्वल टू किसकी आया है, एक्स ऑफ 2t मनफी 2t नॉट, यानी कि ये सॉरी मैं थोड़ा सा गलत कर, वाई ऑफ नॉट इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी मनफी टी नॉट। तो ये सिस्टम क्या हुआ, टाइम वेरिएंट सिस्टम। ये टाइम वेरिएंट सिस्टम की एग्जांपल आई। तो मैं अब इसके बाद टाइम इनवेरिएंट की करता हूं एग्जांपल, टाइम इनवेरिएंट की एग्जांपल करते हैं हम इसके साथ। आपके पास y ऑफ t लेट से इज इक्वल टू x ऑफ t है। सिस्टम ने कुछ भी नहीं किया, जो आपकी इनपुट दी वही आपकी आउटपुट के बराबर कर दी। यानी कि अगर मैं इसको बना के भी दिखाऊं, सिस्टम है, आपने ये इनपुट दी और ये आपके पास आउटपुट आ गया और आउटपुट आपकी इनपुट के बराबर है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करूँगा, अब पहले अपनी आउटपुट में डिले दूंगा। केस वन में हम जो आउटपुट में डिले करते थे, यानी कि इसमें डिले दूंगा, तो ये हो जाएगा वाई टी मनफी टी नॉट। तो यहाँ भी एक्स ऑफ टी मनफी टी नॉट हो जाएगा, या इक्वेशन 1। देन मैं अपने सिस्टम को डिलेड इनपुट दूंगा टी मनफी टी नॉट, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वाई नॉट, उसको चेक करूंगा। आपका सिस्टम क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं कर रहा, आपकी जो आउटपुट है वो इनपुट के बराबर है, एक्स ऑफ टी मनफी टी नॉट। वहां पे आपका सिस्टम वेरिएबल के ऊपर स्केलिंग कर रहा था। अब यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो क्या करता है कि जो आपकी इनपुट होती है उसको आउटपुट के बराबर कर देता है। तो बराबर कर दिया, तो यहाँ पे भी बराबर कर दिया। ये इक्वेशन 2 1 एंड 2 इक्वल है, तो यानी कि वाई नॉट इज इक्वल टू वाई ऑफ टी मनफी टी नॉट। तो ये अब इक्वल आ गया, तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। ये बड़ा इजी टॉपिक है आपको सॉल्व करने के लिए। देखें ना, ये दोनों इक्वल आ गया ना, 1 और 2 को देखें, तो ये आपका टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, यानी कि टाइम के लिहाज से ये चेंज नहीं हो रहा। अब इसके साथ मैं आपको 3 देसी नुस्खे तैयार करके देता हूँ। अगर आप उनको देखें, आपने चेक करना है कि सिस्टम टाइम वेरिएंट है या इनवेरिएंट है, तो आप सिर्फ उनको देखेंगे और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो किस टाइप के होते हैं। आपका फर्स्ट ऑफ ऑल नो टाइम स्केलिंग। अगर आपने टाइम इनवेरिएंट करना है ना सिस्टम को, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए कंडीशंस फॉर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम ओके होगा, तो उसके अंदर नो टाइम स्केलिंग होनी चाहिए। टाइम स्केलिंग ना हो। जो आपका कोफिशिएंट है यानी कि जो सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई हो होता है इनपुट के साथ, डज नॉट कंटेन टी वाली टर्म टी, और जो आपका एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड टर्म मस्ट बी कांस्टेंट। ये 3 कंडीशन है। ये अगर आपको समझ आ गई कंडीशन, तो इसका मतलब है कि आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। वैसे ऑफिशियली आपने जो सॉल्व करना है वो इस तरह से करना है, यानी कि आप पहले आउटपुट में डिले देंगे, फिर आप डिलेड इनपुट देंगे, फिर उनको चेक करेंगे क्या वो बराबर आया है, उनसे दोनों के रिस्पॉन्स है, तब आपका सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप MCQ एक अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप इजीली इसको इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन ना मांगी गई हो। तो मैंने नो टाइम स्केलिंग ये वाला मैं केस डिस्कस कर चुका हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ पे डिस्कस किया है। अब ये देखें,
यहाँ पे आपकी टाइम स्केलिंग हुई हुई है, ये देखें। जब टाइम स्केलिंग हुई है तो आपका सिस्टम क्या बना है, टाइम वेरिएंट। अगर आपने टाइम इनवेरिएंट बनाना है तो आपके पास पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो जो सिस्टम है, किधर गया पेज, हाँ सॉरी ये खड़ा है, ये पड़ा पेज। तो वो जो सिस्टम है, तो ये जो सिस्टम है इसमें टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपने टाइम इनवेरिएंट बनाना है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो अब मैं इसके टाइम स्केलिंग के यानी कि सिग्नल इस तरह भी हो सकते हैं, यानी कि आपका एक्स ऑफ टी स्केयर हो, एक्स ऑफ 3t हो, एक्स ऑफ 5t हो, एक्स ऑफ अंडर रूट यू, ये सब टाइम स्केलिंग के जुमरे में आ रही होती है। इवन आपकी आउटपुट के ऊपर हो सकती है टाइम स्केलिंग इस तरह से। तो ये सिग्नल भी आपके, अगर आप इस तरह के अगर सिग्नल पाए जाएं तो ये टाइम वेरिएंट होते हैं। टाइम स्केलिंग ना हो तो जस्ट सिग्नल एक्स ऑफ टी हो तो ये टाइम स्केलिंग नहीं हुई हुई। अब कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि अब मेरे पास एक साइन ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ टी, अगर ये आपका इनपुट है तो ये आपका कोफिशिएंट है। अगर इस तरह का भी केस आ जाए ना, यानी कि आपके साथ जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है उसमें टी है, तो ये सिस्टम टाइम वेरिएंट बन जाएगा। आप चेक करके देख सकते हैं, जो मैंने आपको पीछे क्राइटेरिया बताया ना किस तरह आपने चेक करना है, उस तरह आप चेक करके देखें तो ये जो आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम आपको ले जाएगा टाइम वेरिएंट की तरफ। अगर आपने इसको टाइम इनवेरिएंट बनाना है तो आप कर सकते हैं 2x ऑफ टी, यानी कि 5x ऑफ टी, यानी कुछ भी ऐसा कांस्टेंट जिसके अंदर टी इन्वॉल्व ना हो, बस जस्ट एज सिंपल। और तीसरी कंडीशन होती है एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि मैं कहता हूं y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 3। अब ये जो टर्म है ये एक कांस्टेंट है, इसके अंदर t नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है। बस आपने ये तीन कंडीशंस याद रखनी है। तो उसके बाद आपके पास मैं कहता हूं कि y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस t है। तो अब ये जो टर्म है ये कांस्टेंट नहीं है, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड टर्म इनपुट के अंदर, तो इसका मतलब ये क्या है, ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। यू कैन सी हाउ आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो मैं इनमें से आपको एक सॉल्व भी करके दिखा सकता हूं, यानी कि आपके पास ये एक सिस्टम है, मैं कहता हूं y ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ t x ऑफ t। तो मैं अपने सिस्टम को दी एक इनपुट x ऑफ t, उसने मुझे ये y ऑफ t दिया। अब मैं इसके अंदर डिले दे रहा हूँ y ओवर यानी कि t नॉट से। तो अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पे डिले दूंगा तो ये हो जाएगा t माइनस टी नॉट, जहाँ पे t होगा वो t नॉट से रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन t माइनस टी नॉट, और ये हो जाएगा x ऑफ t माइनस टी नॉट। यू कैन सी। तो अब आप यहाँ सिस्टम का बिहेवियर भी देख सकते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ क्या कर रहा है, आपने इनपुट दी, सिस्टम ने आउटपुट दी, वो आउटपुट में सिर्फ एम्पलीट्यूड स्केलिंग कर रहा है, साइन ऑफ टी को आपकी इनपुट के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जस्ट ये काम है। इनपुट के साथ आपके साइन ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड स्केल कर रहा है। तो अब ये मैंने एक ये फाइंड कर लिया, मुझे क्या करना है, डिलेड इनपुट देनी है, यानी कि सिस्टम, मैं कहता हूं कि ये देखे ना एक्स ऑफ टी थी मेरी इनपुट, तो मैंने उसको में डिले दिया, डिले बाय टी नॉट, देन मैंने उसको सिस्टम को दिया, तो सिस्टम ने मुझे एक आउटपुट जनरेट करके दी वाई नॉट ऑफ टी, समझ लें। तो अब ये देखिए, मैंने आपको मैंने क्या कहा था, सिस्टम का बिहेवियर क्या है कि जो आपका सिस्टम है, ये जो सिस्टम है ये जस्ट आपकी क्या कर रहा है, ये आपकी इनपुट है, उसके साथ साइन ऑफ टी को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या अपनी आउटपुट निकालूंगा, वाई ऑफ टी पीछे देख के कि ये मेरी इनपुट है,
एक्स ऑफ टी मनफी टी नॉट, उसके साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहा है, साइन ऑफ टी को। अब आप दे सकते हैं वाई नॉट ऑफ टी इज नॉट इक्वल टू वाई ऑफ टी माइनस टी नॉट। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ये टाइम वेरिएंट है। अब मैंने प्रूफ भी कर दिया। इसी तरह आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं कि ये सिस्टम क्यों टाइम वेरिएंट है। तो अब ये देखें, अब टाइम ठीक है, अब मैं इसको आपके सामने रखता हूँ। ये तीनों कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है ना, तो ना उसमें टाइम स्केलिंग होगी, ना जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है वो टाइम होगा उसके अंदर, ना जो एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड टर्म मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि उसके अंदर टाइम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके साथ एक दो एमसीक्यू करता हूँ आपके साथ डिस्कस, देन वी विल एंड आवर वीडियो। तो मेरे पास कुछ एमसीक्यू हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ओके हो गया, जहाँ पे सही नज़र आए वहाँ पे हम करते हैं इसको। ओके, अब ये देखें, इसके अंदर है, उसने कहा है कि द इनपुट एंड आउटपुट का जो रिलेशन है ना वो आपको गिवन है, जो सिस्टम ने प्रोड्यूस किया वो ये है। इसके अंदर अब मैंने ये देखे, उसके अंदर से 3 कंडीशन बताई हैं। मैंने कहा है कि एक, अगर ये टाइम इनवेरिएंट है ना, तो इसके लिए आपकी एक पहली कंडीशन क्या है कि उसके अंदर टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि टाइम स्केलिंग। अब ये आपकी इनपुट एक्स ऑफ टी, ये आपका कांस्टेंट है, साथ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट है, सॉरी मल्टीप्लाइड, ये आपकी होगी इनपुट। तो पहली कंडीशन क्या है कि इसके अंदर टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा कि इसके अंदर टाइम स्केलिंग वाकई नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये टाइम इनवेरिएंट है। पर मेरी 3 कंडीशन है, मैं पहली कंडीशन के मुताबिक ये टाइम इनवेरिएंट है। अब दूसरी कंडीशन में अप्लाई करता हूँ कि जो आपका सिस्टम है, जो आपकी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, उसके अंदर टाइम नहीं होना चाहिए। पर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये देखें 40, तो मेरी कंडीशन प्रूफ नहीं हुई, यानी कि मेरी होल्ड नहीं कर रही। तो इसका मतलब है कि ये टाइम वेरिएंट सिस्टम है। तो अब ये देखें, अब ये 4 ऑप्शन है, टाइम इनवेरिएंट, टाइम इन नॉट टाइम इनवेरिएंट एंड नॉट टाइम इनवेरिएंट। स्टेबल एंड अनस्टेबल मैंने आपको बताया नहीं है, यानी कि इनमें से वो ऑप्शन होगा जो कि टाइम वेरिएंट, यानी कि नो टाइम इनवेरिएंट एंड नो टाइम इनवेरिएंट, इनमें से ऑप्शन वो वाला होगा। ये देखें, इसका ऑप्शन वो है जो कि टाइम नॉट टाइम इनवेरिएंट का मतलब है कि ये टाइम वेरिएंट है, तो आपका वो वाला ऑप्शन 4 एंड नॉट स्टेबल। जब हम स्टेबल एंड अनस्टेबल को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी